कोई भी वस्तु को विज्ञान की संज्ञा कैसे दी जाती है? भक्ति एक विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान है। ये विज्ञान की संज्ञा कैसे दी जाती है? किसी भी पदार्थ को विज्ञान की संज्ञा तब दी जाती है यदि उस पदार्थ का यथार्थ एवं नित्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उसको विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, सैकड़ों विज्ञान, उसमें भौतिक विज्ञान आज सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि बहुत से परीक्षण, बहुत से परिणाम, उन्नति इस भौतिक विज्ञान की ही हुई। तो भौतिक विज्ञान का जब परीक्षण हुआ, वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान के द्वारा परीक्षण किया, तो ये बताया कि जगत में आप जो भी वस्तु देखते हैं वो वस्तु परमाणुओं के सम्मिलन से बनी। अब उन्होंने पता लगाया कि ये परमाणु है क्या। खोज हुई, परीक्षण हुआ, तो उनको पता चला कि ये जो परमाणु है ये एक कण है, पार्टिकल। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये परमाणु एक तरंग के समान भी दिखता है, वेव के समान। अब बेचारे हार गए, इस परमाणु को तरंग माने या इस परमाणु को कण माने? तो क्या माने, पता नहीं लगा पाए। जब कुछ पता नहीं चला तो अंत में इसी निष्कर्ष, इसी कंक्लूजन में पहुंच गए कि ये परमाणु कण भी है और तरंग भी है। अब आप सोचिए, एक कण और एक तरंग दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? वैविकल। चलो, अनुमान लगा के बोल दिया कि ये परमाणु क्या है? ये वैविकल है। अब इसका स्वरूप क्या है? बड़ी खोज की और अंत में उन्होंने कहा अरे चाहे ये कण हो, चाहे ये तरंग हो, ये हम इसको वैविकल मान लेते हैं। और रही बात इसके स्वरूप की, तो ये एक एनर्जी है, ये एक शक्ति है, ये एक गति है, एक प्रोसेस है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, यदि परमाणु एक शक्ति है, एक गति है, तो कोई भी शक्ति का आश्रय तो होगा ना। बिना आश्रय की शक्ति कैसे हो सकती है? कोई भी कला कलाकार के बिना हो सकती है क्या? धन धनी के पास होता है ना, कला कलाकार के पास होता है ना। तो ऐसे ही शक्ति शक्तिमान के पास होगी, उस शक्ति का आश्रय शक्तिमान होगा। बिना शक्तिमान की शक्ति कैसे होगी? कोई तो उसका आश्रय होगा, कोई तो उसका स्रोत होगा, कोई तो उसका स्वामी होगा। वो कौन है? तो वो स्वामी कोई चेतन तत्व तो होगा जहां से ये शक्ति आ रही है। लेकिन वो वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो परमाणु में शक्ति है, परमाणु जो एक शक्ति है, वो किसी स्रोत से आ रही है और वो स्रोत चेतन है, ये नहीं मानते। आगे फिर कुछ दार्शनिक वैज्ञानिकों ने माना। कैसे माना वो भी सुन लीजिए। आइंस्टाइन, जेम्स एडिंगस्टन, इन सब ने ये माना
कि ये जो परमाणु है ये एक शक्ति है और ये शक्ति किसी चेतन महाशक्ति का उस स्रोत से ये शक्ति आ रही है। वो महाचेतन इस शक्ति का आश्रय है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, मानते नहीं, अनुमान लगाते हैं। ध्यान दीजिए, यदि वैज्ञानिक कोई निष्कर्ष निकालता है और उसमें ये कहता है कि हम इसको अनुमान लगाते हैं, हम इसको अनुमान से मानते हैं, तो जिस विषय को अनुमान से माना जाएगा, क्या वो विज्ञान, क्या वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा? यथार्थ ज्ञान वही होता है जो सिद्ध हो जाए। जिसको अनुमान से माना जाए वो यथार्थ कैसा? जिसको अनुमान से माना जाए वो नित्य ज्ञान कैसे? लेकिन देखिए, ये परमाणुओं का ज्ञान उसको अनुमान कर रहे हैं, ये भौतिक विज्ञान है। लेकिन भक्ति का विज्ञान, वो भक्त जानता है कि ये जो भौतिक वैज्ञानिक इस जगत में जिस शक्ति का प्रसार देख रहे हैं भिन्न भिन्न पदार्थों में, वो शक्ति उस महाचेतन परब्रह्म से आई है। वो भक्त इस बात को जानता है। परस्य ब्रह्मण शक्तिस् तदेथमखिलम जगत वेद। वो भक्त जानता है इस बात को कि ये जो शक्ति है ये महाचेतन परात्पर ब्रह्म की शक्ति है। और ऐसा नहीं कि वो अनुमान से जान रहा है, ऐसा नहीं कि वो इस बात को शास्त्र कहते हैं वेद इसीलिए मानता है, जानता है, नहीं। तो फिर भक्त इन नेत्रों से देखता है, इन नेत्रों से देखता है, स्पर्श करता है। भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम पश्यति। वहां सीमित कोई बात नहीं। और उस पर ब्रह्म की शक्ति को जानना सीमित ज्ञान विज्ञान से नहीं हो सकता, ये तो सूक्ष्म तत्व है। उस सूक्ष्म तत्व को भक्त देखता है भक्ति के द्वारा। भगवान कह रहे हैं, जब साधक मेरी भक्ति करता है और भक्ति के द्वारा जब उसका चित्त शुद्ध होता जाता है, तो उसके चित्त के निर्मल होने पर वो मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को देखने में समर्थ हो जाता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। और ये चित्त शुद्ध कैसे होगा? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै। जब साधक अपने गुरु से मेरे दिव्य लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करता है, गुणगान करता है, बस मेरी पुण्य गाथा से उसका चित्त जब निर्मल होता चला जाता है, तो मैं कृपा करके उस साधक को अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से परिचित कराता जाता। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। और वो कैसे देखता है? तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जब कोई अंजन लगाता है तो अंजन के लगाने से नेत्र साफ निर्मल हो जाते हैं, और नेत्र के निर्मल होने पर वो सूक्ष्म वस्तु देखने में भी समर्थवान हो जाता है। ऐसे ही
मेरा साधक जब मेरी भक्ति करता है तो उसका चित्त मेरी भक्ति के द्वारा जब निर्मल होता है तो मैं उस पर कृपा करता हूँ और मेरी कृपा द्वारा वो शुद्ध चित्त युक्त मेरा साधक मेरी सूक्ष्म शक्ति को देखने में समर्थवान हो जाता है। तो ये सूक्ष्म चीजें हैं। वो परब्रह्म को देखना भक्ति के द्वारा जो भक्त देख रहा है ये सूक्ष्म है, ये असीम है। इसको लौकिक वैज्ञानिक सीमित वैज्ञानिक अपने सीमित ज्ञान से क्या जानेंगे। इसीलिए ये वैज्ञानिक लोग ये भावदेह की साधना से जो साइंस से जो होता है उसको मात्र कल्पना समझते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म ज्ञान है भक्ति का जो घटित होता है, जहाँ पर एकमात्र भगवान या गुरु के स्वरूप शक्ति की कृपा का नित्य है। और ये स्वरूप शक्ति का नित्य जो हृदय में होता है गुरु कृपा के द्वारा, जहाँ जीव का स्वयं का कोई प्रयास ही नहीं, वो पूरा कृपा पर निर्भर है, उसको ये लौकिक वैज्ञानिक क्या समझे। तो इसीलिए मन से भाव देह बनाते हुए उपासना परम आवश्यक है।